इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूं इनखबर.com के लिए और बात करेंगे कि बिहार में जो दूसरे चरण का मतदान है 18 अप्रैल को, वहां पे 5 लोकसभा सीटों पे मतदान होना है। उसमें से वो कटिहार सीट भी है जहां की राजनीति जो है तारिक अनवर जैसे वरिष्ठ नेता के इर्द गिर्द घूमती है। पिछले 4 दशक से वहाँ की राजनीति की वो धुरी बने हुए हैं। पिछला चुनाव वो एनसीपी के टिकट से जो है वहाँ से जीते थे, लेकिन इस बार उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो गई है। मुश्किल ये हुई है कि वो एनसीपी छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हो गए और एनसीपी ने वहाँ से अपना उम्मीदवार उतार दिया। मोहम्मद शकूर करके उम्मीदवार उन्होंने उतारा है, जिसने कि तारिक अनवर की राह कठिन बना दी है। उधर ये सीट जो है एनडीए में बंटवारे में जेडीयू और बीजेपी में जो सीट का बंटवारा हुआ, उसमें जेडीयू के खाते में ये सीट गई है और वहाँ से दुलाल चंद गोस्वामी को जेडीयू ने उम्मीदवार बनाया है। तो इस बीच हुआ क्या है कि जब उनकी सीट थोड़ी सी फंसी हुई लगी तो एक तरफ एनडीए की कमान संभाल रहे हैं वहाँ पे बिहार में जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है मोदी, वो दोनों जो है अपने प्रत्याशी के लिए धुआंधार वहाँ पे चुनावी सभा कर रहे हैं। दूसरी तरफ सुशील मोदी तो उनके लिए वोट मांग ही रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है इधर जो है जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं, यानी कि जो महागठबंधन है उसकी तरफ से तारिक अनवर है, लिहाजा राहुल गांधी और उधर तेजस्वी यादव सब जोर लगा रहे हैं कि किसी तरह से तारिक अनवर की ये सीट निकल जाए। लेकिन दिक्कत सिर्फ ये नहीं हुई कि एनसीपी ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया, एक दिक्कत और हो गई है, वो ये कि जो एआईएम है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, उसने भी वहाँ से कैंडिडेट उतार दिया है। और ओवैसी चूँकि वो जानते हैं कि किशनगंज हो, कटिहार हो, जहाँ जहाँ पे मुस्लिम मतदाता ज़्यादा है वहाँ पे वो हमेशा दाव लगाते रहे हैं और एक निश्चित प्रोपोर्शन में वो वोट भी लेते हैं। तो इससे जो है तारिक अनवर की इस बार दिक्कत बढ़ गई। तो अभी ओवैसी कुछ दिनों पहले गए थे वहाँ पे, उस क्षेत्र में लगातार वो सभाएं कर रहे हैं और उन्होंने जो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह पे और बीजेपी पे जम करके भड़ास निकाली, वार किया कि इन लोगों के रहते जो है लोकतंत्र का बचना मुश्किल है। उसी क्रम में कांग्रेस के नेता और पंजाब सरकार में मंत्री जो हैं नवजोत सिंह सिद्धू, वो भी कटिहार में तारिक अनवर की नैया पार कराने के लिए पहुंचे। लेकिन हुआ जस्ट उल्टा, गए थे वो उनकी नाव पार के लिए और वहां पे मुस्लिमों से सीधे ये अपील करके कि आपकी आबादी और जो मतदाता हैं वहां 60% है, यदि आप बटे, खासतौर से उनका इशारा ओवैसी को लेकर के, ताकि ओवैसी जैसे आते जाते रहते हैं, उनका काम है वोट काटना, तो फिर जो है दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हमें रोकना है किसी तरह से पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी को। तो जैसे ही उन्होंने सांप्रदायिक आधार पे, धर्म के आधार पे अपील की मुस्लिमों से, जो गलती मायावती ने की वो गलती पाजी ने भी कर दी। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू जैसे पढ़े लिखे लोग जब देख रहे हैं कि 4 लोगों के खिलाफ ऑलरेडी चुनाव आयोग ने एक्शन ले लिया है, उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, बसपा सुप्रीमो मायावती हैं, मेनका गांधी हैं और आजम खान है, फिर उन्होंने मुस्लिम और धर्म के आधार पर अपील क्यों की? तो दरअसल हुआ क्या है कि ये राजनेता जो है चुनाव आयोग की जो कमजोरी है उससे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं और वो जानते हैं कि डांट फटकार लगेगी, नोटिस मिलेगा, अधिक से अधिक 48 घंटा 24 घंटा उनकी चुनावी सभा नहीं होगी, लेकिन वो किसी तरह से पोलराइज करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें भी खबर आ रही है कि चुनाव आयोग ने सिद्धू के बयान पे और भाषणबाजी पे संज्ञान ले लिया है और निश्चित रूप से वो इनसे जवाब मांगेगा, उसके बाद एक्शन करेगा। लेकिन इस बीच में सिद्धू ने सब कुछ जानबूझ करके किया। पहले की घटनाओं में इस घटना में सिर्फ ये अंतर है कि सब कुछ जानते समझते हुए सिद्धू ने ऐसा बोला। गए थे कहाँ तो तारिक अनवर की नैया पार कराने के लिए और कहाँ उन्होंने उनकी वहाँ पे लुटिया डुबो दी। तो ये है सिद्धू जी का हाल और ये है कांग्रेस का हाल। देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी होगा इसमें अपडेट हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।